परमेश्वर। जैसा कि आप जानते हैं कि लगभग हम लोग हर शनिवार को एक दिन एक विशेष अतिथि कार्यक्रम करते हैं जो प्रोजेक्ट इम्पैक्ट में है। हम लोग आप लोग पढ़ते पढ़ते हम सभी शिक्षकों से रूबरू रहते हैं कि किसी समाज सेवी, कोई अधिकारी हो, कोई किसी पद पे हो, हम लोग प्रयास करते हैं कि एक दिन आपको उन लोग से रूबरू कराएं जिससे कि आपको कुछ सीखने को मिले। कैसे, क्या हमें लोग यहाँ सफल होकर आए हैं कि आओ लोग भी कैसे सफल होकर, उनका संघर्ष क्या जीवन है, उनके संघर्ष के बारे में आप जानें, समझें। और यदि केवल एक अधिकारी बन जाना ही, कोई सरकारी कर्मचारी बन जाना ही जीवन का उद्देश्य नहीं होता है, समाज सेवा भी होता है। तो हम लोग प्रयास करते हैं समाज सेवा के बच्चे भी लोगों को आपके सामने हम लोग प्रस्तुत करें। और एक हम लोग कल अभियान चालू किए क्योंकि बहुत से बच्चे देखेंगे कि प्रतिभा होते हुए भी पुस्तकें नहीं हाथ में रहती हैं। हम लोग जब क्लास में आते हैं बच्चों के हाथ में पुस्तकें नहीं रहती हैं, लेकिन सबके घर में देखेंगे तो कुछ न कुछ किताब होती हैं। जो हम कल जा रहे थे रोड पे देखे कि किताबें फेंकी हुई रोड पर दीपावली की सफाई के क्रम में। और ये हम लोग प्रयास करें कि इस किताब को, यदि आप भी हैं 11-12 में हैं, आपकी 9th किताबें 12th किताबें हैं, आप लाइब्रेरी में दें। उस लाइब्रेरी के माध्यम से, पुस्तकालय के माध्यम से हम किताबें लोगों के पास पहुंचाएंगे, बच्चों के पास जो पढ़ने में प्रतिभाशाली हैं। किताब की वजह से वो पढ़ाई से वंचित रह जा रहे हैं, इसके लिए भी। और हम हर तरह से आपके फ्यूचर के बारे में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आपका फ्यूचर कैसे अच्छा हो। उसी के दृष्टि से हम लोग एक दिन एक विशेष अतिथि कार्यक्रम रखते हैं। उसी दिन में अभिव्रत देखिए, पिछले शनिवार को भी हम लोग कार्यक्रम किए, तो वैसे ही आज हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में रावत गुप्ता सर हैं जो समाज सेवी हरिहरगंज से हैं। इनके स्वागत के लिए बच्चे को बुलाते हैं, आप उनका स्वागत करें चंदा लगा करके। को स्वागत के लिए, मुख्य अतिथि का स्वागत के लिए आमंत्रण करते हैं। स्वागत करते हैं आपका, स्वागत करते हैं आपका। आओ आओ प्रिय मेहमान, मंगल स्वागत है। आओ आओ प्रिय मेहमान, मंगल स्वागत है। स्वागत करते हैं आपका। आओ आओ प्रिय मेहमान, मंगल स्वागत है। स्वागत करते हैं जिन गुरुओं का ब्रह्म उज्ज्वल कीर्तन। थैंक यू। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। अब हम अपने विद्यालय के जो आज के प्रभारी हैं डॉक्टर नागदेव सर से आग्रह करते हैं कि आप मुख्य अतिथि का स्वागत और कुछ प्रकाश डालें हमारे। देखिए, जैसा राजकुमार सर कार्यक्रम आयोजित किए हैं, बच्चे पढ़ते हैं फिर आगे निकल जाते हैं। किताब है, लोग फेंक देते हैं दिवाली में सफाई के नाम पर, लेकिन उसमें जो बुद्धिजीवी लोग हैं वही सिर्फ किताब को संजो करके रखते हैं कि नहीं, इनको हम किसी शिक्षा संस्थान में दान कर दें ताकि गरीब बच्चे उससे लाभान्वित हो। इसी विद्यालय से पढ़ने लिखने में बहुत आगे रही थी। आगे रहने का कारण क्या था? कारण यही था कि जिनके गार्जियन को रुचि रहेगी शिक्षा में, उनके बच्चे भी पढ़ने लिखने में आगे रहेंगे। और किताब किनके यहाँ तो बहुत लोगों के यहाँ किताब है, लेकिन किताब को रखते कहाँ हैं लोग? बस दीपावली में सफाई के नाम पर फेंक देते हैं। लेकिन इनको रुचि कितनी है किताब को संजो करके रखे, देखे कि नहीं किसी संस्थान में अगर हम दान कर देते हैं तो जो गरीब बच्चे हैं जिनको समय पर किताबें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, कम से कम वो लाभान्वित तो होंगे।
तो इनके इस कदम की हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। ऐसे लोग अगर और भी 10-20 किसी जगह पर उपस्थित हो जाए तो बिल्कुल किसी शिक्षा संस्थान में किताबों की कमी नहीं रहेगी। तो इसमें रॉबर्ट गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद इस कदम के लिए, और इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए हमारे राजकुमार सर भी धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सही बात, जो किताबें आप देखेंगे ना, जब आप जाएंगे सामान लेने के लिए तो आपकी किताब को एक पेज फाड़ करके और उसमें नमक, उसमें मसाला, उसमें कुछ जुड़े कर दे दिया जाता है। वो आपका भविष्य है। जब जिस दुकान में आपके भविष्य को ऐसे फॉरवर्ड दिया जाता है और उसमें आपको सामान पैक करके दे दिया जाता है, वो क्या है? वो आपका भविष्य है। रद्दी यदि बुक हो जिसका यूज नहीं, वो आपके लिए जो बुक है वो अनयूज है, लेकिन किसी के लिए तो लाभदायक है। हर दवा जो डॉक्टर के पास मिलती है, क्या एक ही रोगी की काम करती है? कुछ दवा किसी रोगी की काम करती है, कोई दवा किसी रोगी की काम करती है। तो हो सकता है कि वह पुस्तक आपके लिए अनयूज हो, किसी के लिए तो उसका यूज हो सकता है। चलिए, इसी कार्यक्रम के लिए मैं डॉक्टर ओरेन सर को आमंत्रण करते हैं, आप आए हमारे बच्चों को 2 शब्दों से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि अभी नागेश सर ने बहुत अच्छी बातें बताई भी, और राजकुमार सर का प्रयास भी रहा है कि प्रशासनिक अधिकारी के साथ साथ समाज सेवी, क्योंकि हम पढ़ लिख करके कुछ बने अथवा न बने, लेकिन हमें पहले एक अच्छा इंसान बनने की आवश्यकता होती है। हर छात्र छात्रा, उसके माँ बाप की भी एक ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा पहले एक अच्छा इंसान बने, मेरी बेटी एक अच्छा रोल अदा करे, ताकि एक रोल प्ले के रूप में वो लोग उसको चिन्हित करें कि अगर बेटी हो तो उसकी जैसी हो। और रही बात, जैसे ये किताब देना, किताब लेना, यह इसके पीछे का जो भाव है उसको भी समझने का आप लोग थोड़ा प्रयास करिएगा। उसके पीछे केवल और केवल सहयोग का भाव है। क्या पहले हम लोग याद करिए कि बड़ा भाई है, वो उसका पैंट छोटा हो गया तो छोटा भाई नहीं पहनता है, पहनते हैं ना। तो जो भी कपड़े से हो या किताबें हो, अगर हम अपनी किताब को सजो करके रखें, ये ना समझे कि हमारा इस साल हमारी परीक्षा होने के बाद ये किताब हमारे लिए एकदम बेकार हो गई है, इसको हमको फाड़ चिट कर फेंक देना है, तो ये गलत धारणा है। उसको सजो करके अच्छे से पढ़े और उसे गंदा ना करें, उसे फाड़े न, क्योंकि आप जैसे आगे बढ़ेंगे, आपके पीछे आपके छोटे भाई छोटी बहन आपके पीछे लगे हुए हैं, उनके उपयोग के लिए आप दे सकते हैं। कि जो भी आपको लगे कि मेरे लिए उपयोगी नहीं है, उसको कहीं ना कहीं किसी के रूप में आप उपयोग के लिए लाएंगे। और रही बात, आज जिन्हें इस विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया है, भाई बड़ा अच्छा व्यक्तित्व है इनका, और विद्यालय के प्रति सदैव एक आदर्श भाव से मिलना रॉबर्ट जी के लिए मैं तो कहता हूँ कि बहुत ही अच्छी बात है, बहुत सीखने की बात है इनके व्यक्तित्व से, कि जहाँ भी हो समाज सेवी के रूप में हमेशा उपस्थित रहते हैं और कंधे से कंधे मिला करके चलने का इनके अंदर जो जज्बा है वो हम लोगों को भी कहीं न कहीं ऊर्जावान करता है। राजकुमार सर के द्वारा किया गया ये पहल, किताबों को हम अपने ही साथ साथ आने वाली पीढ़ी, आने वाली जनरेशन के साथ भी हम सहयोग के रूप में खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में अपने विद्यालय के विनय कुमार मुंडा सर से आग्रह करते हैं कि आप आए हमारे बच्चों को 2 मिनट। मुंडा सर। धन्यवाद सर। इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि रॉबर्ट गुप्ता जी और अन्य सभी शिक्षकगण और सभी छात्र छात्राओं को इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि आपके पास या फिर आपके घरों में जो बुक्स होंगे उनको संग्रहित किया जाए। आपके द्वारा इधर उधर फेंका जाता है या आपके घर के द्वारा इधर उधर वेस्ट पड़ जाती है, तो उन सभी बुकों को संरक्षित करके इकट्ठा करके हम लोग उसको रीयूज कर सकें। इस संबंध में आप लोगों को एक जागरूकता कह सकते हैं कि आप लोगों को जागरूक किया जा रहा है।
और इस कार्यक्रम से आप जो भी बातें बताई जा रही है उनको सुने, समझें और अमल करें। ये बस सुनने के लिए नहीं है। हमारे जो पूर्व के वक्ता हैं इन्होंने आपको बहुत सारी चीज़ें किताबों के बारे में या कोई भी चीज़ हो जो रीयूज की जा सकती है उस संदर्भ में बहुत अच्छी बातें आपको बताई गई। और इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए राजकुमार सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। फिलहाल हम इतना ही कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी क्रम में मैं विनय कुमार त्रिपाठी सर को, आप आए हमारे बच्चों को, समाज को आप 2 शब्दों में संबोधन करें। यहाँ पे उपस्थित विशेष अतिथि और सभी को मेरा जोहार। देखिए, जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा केवल किताबी ज्ञान से नहीं होता। शिक्षा आपके अंदर जिन मूल्यों को रखता है, जिन मूल्यों को भरता है, उसमें एक बहुत बड़ा मूल्य है देने का मूल्य। ठीक है, किसी भी जो भी चीज़ आपके पास एक्सेस है, जिससे आपका काम हो जा रहा है, उसके बाद भी कुछ बच रहा है, तो आप उसे समाज में दीजिए, क्योंकि समाज से ही आपने सब कुछ लिया हुआ है। तो अंततोगत्वा आप उसको दीजिए। पहले स्टेज में आप लेते हैं, जैसे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो ये समाज से लेना ही हुआ। स्कूल भी तो समाज का ही पार्ट है। तो आप सबसे पहले शिक्षा लिए या कुछ भी लिए, और एक ऐसा भी समय आता है जब आप उसको देते हैं। तो यहाँ पे शिक्षा का जो मूल मंत्र है वो ये है। ऐसे बहुत सारी वैल्यूज़ आपके अंदर देता है, लेकिन उसमें एक वैल्यू है देना, जो कि अभी विलुप्त होता नज़र आ रहा है। उस दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो राजकुमार सर उठाए हैं। इससे आपके अंदर ये केवल बुक की देने की ही बात नहीं है, ठीक है। इससे आपके अंदर वो जो वैल्यूज़ क्रिएट होंगी ना, जब आप समाज में एक व्यक्ति के रूप में जाएंगे, अभी तो छात्र हैं, जब व्यक्ति के रूप में जाएंगे तो वो परिलक्षित होगा। देने के गुण से आपका हाथ खुलता है, ठीक है। तो देना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द थिंग्स, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एनीथिंग। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी का आप सुन लिए होंगे कि आपको क्या दिशा मार्गदर्शन दिया गया है कि आपको राष्ट्र, यही धीरे धीरे देते देते आप एक राष्ट्र के लिए, समाज के लिए आप एक दायित्व बनेगा। और ऐसे ही कार्यक्रम हम लोग हमेशा करते ही रहते हैं शनिवार को। और पुस्तक भी कोई हमारे लेकर आता है, उनका भी हम लोग पुस्तकालय में स्वागत करेंगे। जैसे उनको ये समय मिलेगा, हम लोग हर जगह आपका स्वागत करेंगे जो पुस्तक लेकर आते हैं। कल रात में 2-3 बच्चे हमारे स्कूल कर जो यहाँ से पास करके हैं, जो बीटेक की तैयारी कर रहे थे, उनकी किताबें भी पढ़ी हुई हैं। वो लोग भी बच्चे बोले सर हम लोग पटना में हैं, और एक लड़का रांची में, वो भी आता। हम कहेंगे नहीं, आप हमारे बच्चे जैसे हैं। हमें ये देखने से, केवल एक किताब हम देख लेते हैं, हमें आभास हो जाता है कि अच्छा बीटेक की किताब ऐसी होती है, आईटी की किताब ऐसी होती है। हमें बहुत से बच्चे हैं जो मेडिकल की तैयारी करते हैं, उनके पास बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं जो हम इंग्लिश मीडियम के, जो हमारे बच्चे नहीं थे। बहुत बच्चे करते हैं साइंस पढ़ने के, सर हम मेडिकल की तैयारी करेंगे, बीटेक की तैयारी करेंगे। लेकिन ऐसे ही समाज सेवा से हमें किताब मिल जाती हैं, तो आपको एक बार देखने का मौका मिलेगा और बेस आपका तैयार हो जाए कि ऐसी किताबें हमें इस प्रकार से पढ़ना है। तो आपके पास, क्योंकि कोई भी देखिए, आप बॉर्डर पे सैनिक के पास अत्याधुनिक अस्त्र नहीं होगा तो क्या वो युद्ध जीत सकता है? वो तो पहले मार खा जाएगा। और हम विद्यार्थी हैं, हम अपने लाइफ के जीवन का युद्ध लड़ रहे हैं, उसमें हमारे पास अच्छी किताबें, अच्छे साधन ना हो तो हम लोग हार जाएंगे। तो आप निश्चित ही, हम आपको शास्त्र रूपी अस्त्र निश्चित ही उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। जैसे भी हो, हम हर जगह से प्रयास करके आपका मेडिकल के भी किताब प्रयास करेंगे कि आपको उपलब्ध कराएं। आप केवल लाइब्रेरी का अधिक से अधिक, जब भी आप क्लास के बाद जो समय मिलता है, आधा घंटा 1 घंटा, आप लाइब्रेरी में अध्ययन करिए। बुक ही है जो आपके लाइफ को यहाँ से वहाँ कर सकता है। दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो आपके गरीबी को आपको मिटाते, क्योंकि गरीबी ऐसी होती है ना, मृत्यु तो एक बार आती है चली जाती है, गरीबी छल प्रतिक्षण मारता है। जब आप कभी मृच्छकटिकम पढ़ेगा, चारुत कहता है कि गरीबी वह है जो पूरी समाज, हर जीवन की वह पूरी रीढ़ की हड्डी तोड़ देती है, वो गरीबी होती है। इसलिए आपसे हमेशा मैं निवेदन करता हूँ कि आप पढ़ें। हमारे विद्यालय के सभी शिक्षक आपसे कदम कदम मिलाकर चलेंगे। हम प्रयास कर रहे हैं कि समाज के लोगों को भी जोड़ करके आपको हर दिशा में मार्गदर्शन करने का प्रयास करेंगे। इसी वजह से मैं कार्यक्रम रखा था कि अभी देखिए, कोई बड़े बड़े अधिकारी भी हैं,
नहीं होगा तो मैं बाहर से भी गूगल मीट के माध्यम से भी आपको रूबरू कराने का, व्याकरण के संघर्ष को आपको बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपके कार्यक्रम हमेशा चलाते रहेंगे। केवल आपको अध्ययन करना, केवल अध्ययन। मान लेते हैं कि हमें जीवन की जो दो पड़ाव होते हैं, एक शादी के पहले का, एक शादी के बाद का। सूर्य एक बार उदय होता है, एक बार अस्त होता है। तो आप इस पड़ाव में हैं कि यदि आप सोच लीजिए कि ये जो आप संघर्ष कर रहे हैं अकेले कर रहे हैं, जब आप एक बड़े हो जाइएगा, इसमें आपका पूरा परिवार इसमें आता है, तब सोचिए कि आप अपने परिवार का भी भरण पोषण करना है, माता पिता का भरण पोषण करना है। ये जो माता पिता आपको शर्ट कपड़ा भोजन दे रहे हैं, उनकी कुछ अपेक्षाएं हैं उनके साथ, आप उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरिए। मैं इसी रूप में मैं आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं श्री रॉबर्ट गुप्ता सर से आप आग्रह करते हैं उनका आप आएँ, हमारे बच्चों को संबोधित करें और परम आदरणीय यहाँ उपस्थित हमारे नागेश्वर सर जी, राजकुमार सर जी, उपस्थित सभी शिक्षक बंधुओं को मेरे तरफ से सादर चरण स्पर्श एवं उपस्थित सभी विद्यार्थियों को सादर सहस्नेह। मैं भी इसी विद्यालय का छात्र, 93, 94, 95 3 साल, 8वां, 9वां और 10वां, 93, 94 और 95 3 साल मैं इसी विद्यालय में पढ़ा हूँ। 96 में मैं 10th का एग्जाम इसी विद्यालय से मैंने दिया हूँ। उस समय लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जब से हमारे नए प्रिंसिपल अजय सर जी आए हैं और नए जो शिक्षक, सभी शिक्षकों का मैं फिर से नमन करता हूँ कि वो उनके प्रयास से विद्यालय पूरा विकास हो जा रहा है। बाउंड्री हो गया, विद्यालय भी, बच्चे भी अब अनुशासन में रह रहे हैं और हमको लग रहा है कि वही जो हम 93 में देख रहे थे वही स्थिति अब 2025 में, वही स्थिति, वही डिसिप्लिन और वही मैनेजमेंट, वही व्यवस्था फिर से लागू हो गई है। इसको देखकर मैं अंदर से, दिल से प्रफुल्लित हो रहा हूँ। वही विद्यालय मेरा पिछले बहुत स्थिति खराब हो गई थी, बहुत पुराने शिक्षक रह गए हैं, वो देखे भी होंगे स्थिति इसमें। अब धीरे धीरे 2-3-4 साल से स्थिति धीरे धीरे बहुत अच्छी हो रही है और अब पुनः उसी कंडीशन में आ गई है। मैं सभी विद्यार्थियों से भी निवेदन करता हूं कि आप लोग भी अनुशासन में रहें, शिक्षक जो बोले उसको पालन करें। अगर आप शिक्षक की बात को पालन करेंगे तो आप लोग अभी मिट्टी है, इसी मिट्टी से बहुत अच्छी शिक्षक के द्वारा ही, देखिए बहुत मिट्टी, जैसे कुम्हार लोग मिट्टी से बहुत अच्छी मूर्ति बना देते हैं, वैसे शिक्षक लोग आप ही अगर उनके बात को अनुसरण करेंगे तो आप ही में से कोई कल IAS बनिएगा, कोई IPS बनिएगा, कोई डॉक्टर बनिएगा, कोई इंजीनियर बनिएगा। ऐसे आप ही लोग में से जितने इस विद्यालय से बहुत से लोग बन भी चुके हैं, बहुत से डॉक्टर हैं, बहुत से इंजीनियर हैं, इसी विद्यालय से पढ़कर वो निकल चुके हैं और कल के दिन में आप लोग में से भी कोई अच्छे से जो पढ़ेंगे, अनुशासन के साथ पढ़ेंगे तो जरूर आप लोग से भी कोई IAS, कोई IPS, कोई अच्छे डॉक्टर, कोई अच्छे इंजीनियर जरूर बनिएगा। लेकिन शिक्षक की बातों को मानिएगा तब। दूसरी चीज, कल हमें बहुत खुशी हुई कि राजकुमार सर जी एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें पोस्ट की कि जिनके पास किताबें हैं वो दान देना चाहते हैं, तो पुस्तकालय में आकर जमा कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी समाज के लिए पहल है। होता क्या है कि जिस किताब को हम लोग पढ़ लेते हैं तो मेरे लिए तो पढ़ने के बाद उसका वो खत्म हो जाता है, उसका वैल्यू जो होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन जो उस किताब को नहीं पढ़ा है तो उसके लिए वो उसी लायक, जैसे आप कोई किताब लिए हैं, पढ़ने के बाद उसका वैल्यू कम जाता है, अगर आप दूसरे जूनियर विद्यार्थी को दे देंगे तो उसी किताब को पढ़कर वो भी लाभान्वित होगा। लेकिन उनके पास कोई व्यवस्था नहीं कि पुराने किताब को करे क्या, तो वो क्या करते हैं, दीपावली में रोड पर बिक देते हैं या मार्केट में 10 रुपये केजी के हिसाब से कबाड़ा वाले को दे देते हैं और आप ही की किताब में आप ही को कभी डालमोट, कभी बिस्कुट उसमें लपेट कर दे दिया जाता है। ये राजकुमार से बहुत अच्छी चीज़ बोले कि हम ही को किताब के पन्नों में हम ही को सामान दिया जा रहा है।
इसमें दोषी दुकानदार के साथ साथ हम लोग भी हैं जो किताब को मामूली के लिए 10 रुपये 20 रुपये के लिए कबाड़ा दुकान वाले को दे देते हैं। तो अगर किसी के पास कोई भी किताब तो आप यहाँ भी या किसी दूसरे विद्यार्थी को आप जूनियर है उस विद्यार्थी को आप दे देंगे तो उनके लिए बहुत काम है। दुनिया में मात्र ही ऐसा चीज है, विद्या ही एक मात्र ऐसा चीज है जिसको देने से बढ़ता है। दूसरा कोई सामान आप दीजिएगा तो घटेगा, पैसा दीजिएगा तो घट जाएगा, धन दीजिएगा घटेगा, जमीन दे दीजिएगा घट जाएगा। दुनिया में एक मात्र ऐसा चीज है जो विद्या है, अगर आप देते हैं तो अगला तो सीखेगा ही, आप भी कुछ ज्यादा सीख जाइएगा। अगर आप अगर आपके पास भी कुछ है तो आप छोटे बच्चों को पढ़ाइएगा तो देखिए कि छोटा बच्चा तो आपके माध्यम से पढ़ाई, आपको भी उस विषय में कुछ ज्यादा जानकारी हो जाए। तो विद्या ही एकमात्र ऐसा धन है जिसको आप दान करते हैं, अगर किसी को बताते हैं तो आपके पास इसकी कमी नहीं होगी, कुछ न कुछ इसमें आप नया चीज सीखिएगा। सभी लाइब्रेरी की जो व्यवस्था में जो किताब का योगदान के लिए जो अग्रणी हुए हैं राजकुमार सर जी, मैं उनको बुलाना चाहता हूं। और जिसके प्रयास से एक अद्भुत प्रयास किया गया कि आप किताब को सही जगह, उनका सही जगह सही उपयोग किया जा सके, इसके लिए मैं दिल से प्रफुल्लित हूँ। आप सभी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ।